मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको हम फीचर के बारे में बताएंगे। फीचर एक ऐसी विधा है लेखन की जो अन्य विधाओं की तरह ही लेखन कार्य के लिए एक सशक्त विधा है और इसके निरंतर अभ्यास से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। एक अच्छे फीचर लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये फीचर जो है कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसकी आवश्यकता पड़ी, वो हम थोड़ा सा विचार करेंगे। स्वाधीनता के बाद, ठीक है, स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद में मुद्रण और संपादन कला में तीव्र गति से प्रगति हुई, इसलिए पत्रकारों का ध्यान इसकी तरफ गया, कलात्मक लेखन की तरफ गया मतलब, और जीवन के विभिन्न पक्षों को गहराई से समझकर उसे भावाव्यक्ति प्रदान करने की ओर उनका मानस बना। इस तरह समाचार पत्रों में समाचारों के अतिरिक्त जिन नवीन गद्य विधाओं में पत्रकारीय लेखन का प्रचलन बढ़ा, उनमें फीचर जो है वो प्रमुख है। अब फीचर जो है वो कहाँ से आया, तो फीचर जो है एक लैटिन भाषा का फ्यूचरा से बना शब्द है, जिसके हिंदी में कई अर्थ होते हैं, जैसे आकृति, विशेषता, लक्षण, व्यक्तित्व, चेहरा मोहरा, नाक नक्श। मतलब फीचर का मतलब समझ में आ गया आपको कि फीचर का मतलब क्या है, ठीक है, ऐसा आदि। फीचर जो लिखते हैं कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं कि मनोरंजन ढंग से लिखा गया एक प्रासंगिक लेख, वही फीचर है। कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक व्याख्या हो सकती है ना। तो इस तरह से जो फीचर है वो पाठक की चेतना को नहीं जगाता, बल्कि उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को भी उत्प्रेरित करता है। तो फीचर के कुछ प्रकार हैं। फीचर लेखक के बुद्धि, कौशल और कल्पना की उर्वरा शक्ति पर निर्भर होने से फीचर के कई प्रकार हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहला है व्यक्तिगत फीचर, समाचार परक फीचर, चित्र परक फीचर और साक्षात्कार फीचर, यात्रा परक फीचर, खोज संबंधी फीचर, सांस्कृतिक फीचर, हास्य व्यंग परक फीचर, मौसमी फीचर तथा विज्ञान परक फीचर इत्यादि। फीचर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें मनोरंजन होना चाहिए, ज्ञानवर्धक भी होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए इसमें, और कल्पना का समावेश भी आवश्यक है। यानी लेखक जो है वो कुछ कल्पना भी डाल सकता है उसमें। लंबा व घुमावदार ना हो, जिसमें रुचि उत्पन्न हो, मतलब पढ़ने में रुचि हो, महकता रहे, ऐसा जो लेखन कार्य है उस किया जाए एक लेखक के द्वारा, यानी लिखने वाले के द्वारा, वही फीचर ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, अच्छा माना जाता है। गंभीरता और रोचकता भी इसमें होनी चाहिए, सत्यता की भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सत्यता और तथ्यों पर आधारित ही ना हो, हम कल्पना में जी रहे हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मौलिकता भी होनी चाहिए इसमें, और सामाजिक दायित्व का बोध भी होना चाहिए कि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह फीचर भी किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य से लिखा जाता है। फीचर में संपूर्णता और संक्षिप्तता भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि लेख का आकार बहुत बड़ा कर दें अपन, नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्दों में गागर में सागर भरने की कल्पना ही फीचर लेख की प्रमुख विशेषताएं हैं। चित्रात्मकता भी होनी चाहिए इसमें, यानी चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए। का मतलब ये है कि जो हम भाषा लिख रहे हैं, जो पढ़ने वाला है पाठक, वो उन शब्दों को पढ़ते हुए अपने मन में एक चित्र जैसी कल्पना करते हुए उसको समझ सके, ठीक है। और उपयुक्त शीर्षक भी इसमें होना चाहिए। उपयुक्त शीर्षक ये फीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो फीचर के विषय, भाव या संवेदना का पूर्ण बोध कराने में सक्षम हो। फीचर शैली, फीचर की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए? लेखन शैली बहुत ही प्रभावपूर्ण हो, कलात्मक हो, सरलता हो इसमें, स्पष्टता हो इसमें, सजीवता हो इसमें, और मर्म स्पर्शी हो, यानी मर्म को छूने वाली हो, प्रभाव डालने वाली हो, और विनोद का पुट भी हो उसमें, मतलब कहीं थोड़ा बहुत हंसी का पुट भी, मतलब जैसे जिससे कि मनोरंजन बना रहे। कम शब्दों में अधिक कहना, साहित्यिक पुट, ओजपूर्ण भाषा, सरल वाक्य रचना, अव्यक्ति में तारतम्य, सूक्त कथनों का प्रयोग तथा विषयान रूप
विषय के अनुरूप भाषिक प्रयोग इत्यादि विशेषताओं का इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। इससे लेखन में की जो शैली है उसमें परिमार्जन का प्रयास रहता है, सरलता और बोधगम्यता भी रहती है और विषय प्रतिपादन ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन रूप में भी किया जा सकता है। पत्रकारिता में अनेक स्तंभ होते हैं। इसी तरह फीचर लेखन के संबंध में कुछ विद्वानों ने इस तरह भी कहा है कि जो फीचर है, जो विटल ने कहा है कि जो फीचर है विषय की मूल वस्तु तक प्रत्यक्ष तथा तत्काल प्रवेश। फीचर लिखते समय क्या करें कि विषय की मूल वस्तु तक, यानी जो भी टॉपिक दिया है उसका विषय की मूल वस्तु तक प्रत्यक्ष तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, मतलब फालतू की चीज़ों में मत घुसो। तो ये जो चीज़ है, कुछ विद्वानों ने और इसके बारे में कहा है कि कुछ मत सोचो, जो सब्जेक्ट मिला है, जो विषय मिला है उसमें जो तुमने सोचा है उसे लिखने बैठ जाओ और यह मत सोचो कि तुमने क्या लिखा है। निसंकोच लिखो और जैसे विचार आए वैसे शब्द उसमें लिखो। तो इस तरह से जो लेखन कार्य है इसमें ऐसे कर सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो विषय को मूर्त रूप प्रदान करे और छोटे आकार में सामने लाए। इस तरह से फीचर लिखते समय हमें बहुत सारी जो बातें हैं वो हमें करनी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये, अभी मैं आपको इसको कर देती हूँ। अब संचार अभिव्यक्ति के जो मैंने माध्यम बताए थे, है ना, उनमें से जैसे कि अब मैंने कल परसों आपको एक ली थी क्लास, उसमें संचार के माध्यम बताए थे। संचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, डाक है, पत्र पत्रिका है आदि। ठीक है, तो ऐसे ही इनमें से जैसे इनमें से एक फीचर लेखन भी कला है। ठीक है, समाचार शैली में आरंभ से पूरे घटना का विस्तार देते हुए सार की ओर अग्रसित होता है, वही फीचर लेखन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह कहीं से भी और कैसे भी आरंभ किया जा सकता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताए थे कि इसमें मोबाइल में, इंटरनेट पे जो भी समाचार दिए जाते हैं, संचार के जो साधन हैं, उनमें से फीचर जो है उसकी को लिखना एक अलग कला है और वो वही लिख सकता है जो कि इसको अच्छे से पहचान पाए। कहने का मतलब मैंने अभी जो बताया आपको कि रोचकता भी होनी चाहिए, चित्रात्मकता भी होनी चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए, इस तरह से सारी चीज़ें जो है वो फीचर में काम में आती हैं। तो फीचर लेखन किसी घटना का सजीव चित्रण होता है, अतः इसमें पात्र की भूमिका अहम रहती है। वह फीचर लेखन में अग्रणी भूमिका निभाता है। सारी घटना उस पात्र के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। पात्र इसमें सजीव होता है और चलायमान होता है। फीचर लेखन का जो मुख्य कार्य है वो पात्रों के द्वारा घटना का प्रस्तुतिकरण है। जो मैंने अभी आपको समझाया था कि फीचर लेखन में क्या क्या है, फीचर लेखन कहाँ से शुरुआत हुई, फीचर लेखन के बारे में लोग क्या कहते हैं विद्वान, और फीचर लेखन की कला किस तरह की है, ये सब मैंने अभी आपको बताया। वही मैं इसको आगे बढ़ाते हुए कह रही हूँ कि फीचर लेखन जो का मुख्य कार्य है वो पात्रों के द्वारा घटना का प्रस्तुतिकरण है। इसकी शैली आकर्षक होनी चाहिए ताकि एक पाठक इस कला से तन्मयता और एकाग्रता के साथ रुचि लेकर पढ़ सके। फीचर लेखन क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ सूचना और ज्ञान भी देता है, इसलिए यहाँ पर इस लेखन में रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। जहाँ समाचार पत्र जहाँ समाचार पत्र कई प्रकार के बंधनों से बंधा होता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ घटना की जानकारी देता है, उल्टा पिरामिड शैली में लेखन करना आदि, इस प्रकार की बाधा जो है वो फीचर लेखन के साथ नहीं है। भाई समाचारों में क्या होता है, उल्टा पिरामिड की शैली से समाचार पढ़ाए जाते हैं। पहले मुख्य समाचार जल्दी जल्दी बता दिए जाते हैं, फिर उसके बारे में विश्लेषण होता है। तो वो उल्टा पिरामिड शैली है जो मैंने कल आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी। लेकिन इसमें इसका किस तरह से है, उल्टा पिरामिड शैली में लेखन करना आदि, इस प्रकार की बाधा फीचर लेखन के साथ में नहीं है। फीचर लेखन आकर्षक तरीके से लिखा जाता है, यानी रोचकता होती है, सारी चीज़ें उसमें समावेश होता है और इस तरह से लिखा जाता है कि पाठक उसमें बंधा रहे। तो फीचर लेखन समीक्षा शैली के निकट है, या यूँ कहें कि फीचर लेखन और समीक्षा शैली एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए फीचर लेखन में
एक मिनट, फीचर लेखन में समाचार की पृष्ठभूमि, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर और रूपात्मक फीचर, व्यक्तिगत फीचर, यात्रा फीचर आदि विषयों पर फीचर लेखन किया जाता है। फीचर लेखन किसी कहानी उपन्यास की तरह कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। जैसे आरंभ, सबसे पहले यदि हम किसी भी फीचर को लिखते हैं तो हमको क्या करना है, यानी फीचर लिखते समय क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, इसमें कथ्य और प्रयुक्त पात्रों का माध्यम से कहने का प्रयत्न किया जाता है। एक अच्छे और रोचक फीचर में फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का विषयांतर समावेश होता है। प्रतिपाद्य का चित्रण करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन सकते हैं। फीचर जो है वो मनोरंजन होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होता है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई थीम होनी चाहिए। थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गूंथे हुए होने चाहिए। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, इसलिए ये कहीं से भी आरंभ किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होता है। और फीचर लेखन में प्रारंभ, मध्य और अंत में सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ बांधने की, यहाँ तक कि हो सके पैराग्राफ छोटे रखने चाहिए। मतलब एक साथ बांधें दर्शक को और उसके पैराग्राफ को छोटा रखना चाहिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। यानी आरंभ में हम फीचर लिखने का जब किसी घटना, यात्रा आधारित पर शुरुआत करते हैं तो जो आरंभ है वो लेखन का किसी घटना से होता है, यात्रा से होता है या किसी टॉपिक पर होता है। तो आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बराबर बनी रहे। असली बात यह है कि जब भी हम फीचर की शुरुआत करें तो इस तरह से करें कि जो सामने वाला एग्जामिनर है या कोई पाठक है, जो भी आप, क्योंकि अपन तो एग्जाम में लिखेंगे, तो वो उसको पढ़ते ही थोड़ी उसके मन में उत्सुकता शुरुआत हो, मतलब उत्सुकता उसके मन में आए। अतः घटना की पूर्ण जानकारी आरंभ में नहीं देनी चाहिए, जिससे फीचर लेखन की शैली में नीरसता उत्पन्न हो जाएगी। यानी अपन पूरा का पूरा सार आरंभ में नहीं करना है। अपन को क्या करना है, अपन को सबसे पहले अपने विषय के अनुसार उसको रोचकता के रूप में इस तरह का प्रेजेंटेशन करना है, इस तरह की शुरुआत करनी है कि सामने वाले पाठक को उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। दूसरा है आपका मध्य। इसमें घटना की जानकारी को परत दर परत पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से पाठक आकर्षक और एकाग्रचित होकर इस लेख को निरंतरता के साथ पढ़ता है। यानी पाठक जो है, जब हम अच्छा सा रोचक रूप में लिखेंगे, शुरुआत हमारी रोचक होगी तो उसको आगे भी पढ़ेगा, यानी मध्य तक पढ़ेगा और चरम तक पहुंचेगा। ठीक है, चरम अर्थात ऐसा ठहराव जहां पर पाठक को पूरी घटना की जानकारी रोचकता के साथ मिल जाती है। लेखक चरम पर हर उस घटना से जुड़े तथ्य को प्रकट कर चुका होता है जो पाठक तक इस लेख के माध्यम से पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, प्रारंभ लिया, फिर मध्य लिया, फिर इसके चरम तक पहुँचे और चरम तक पहुँचते हुए यानी अपनी बात को अच्छे से कहना है ना, और फिर उसके बाद में हम समापन पर पहुँचेंगे। तो समापन एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर पूरी घटना को प्रस्तुत करने के उपरांत लेखक कुछ सवाल, कुछ विचार व कुछ प्रश्नों के साथ इस लेख को समापन करता है। यानी ऐसा क्यों होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, या हमने इस चीज़ को मतलब एक प्रश्न छोड़ के कि पाठक के मन में बार बार वो गूंजे कि हाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इस तरह क्यों हुआ, इस तरह से। तो कुछ प्रश्न जो हैं इस लेख के समापन पर हमारे मन में उठें पढ़कर, तो इस तरह का हमें लेखन कार्य करना चाहिए फीचर में। इसके उपरांत पाठक अपने मन व विवेक के अनुसार इस लेखन पर विचार करता है, उस घटना पर अपनी राय रखने के लिए प्रेरित होता है। अब है आपका भाषा शैली। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु भाषा शैली है। भाषा पाठक वर्ग के अनुसार सरल हो, पहले ही मैंने आपको बताया, सुबोध और आकर्षक होनी चाहिए। यानी हम जो लिख रहे हैं वो उस भाषा का ढंग से प्रयोग होना चाहिए, क्लिष्ट नहीं हो,
कठिन नहीं हो और पाठक को समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का हमको प्रयोग करना चाहिए। भाषा का प्रयोग पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, जिससे पाठक लेख को पढ़ने में रुचि ले सके। अब आपको मैं समझाती हूँ कि नेता जैसे एक लीडर होता है सभा का लीडर होता है, वैसे ही फीचर में जो है वो अपनी बात को रखने का जो बिंदु है उसको नेता के रूप में बोला है। भाषा शैली जिस प्रकार फीचर लेखन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार फीचर लेखन में नेता अर्थात वह बिंदु जिसके आगे पीछे पूरी घटना या लेख चलता है, ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो फीचर लेखन को अन्य लेखन से अलग करती है। फीचर लेखन में तारतम्यता व सजीवता फीचर लेखन में तारतम्यता व सजीव चित्रण के लिए नेता का चलायमान होना अति आवश्यक है। निष्कर्ष यह है कि किसी भी कला व लेख में निष्कर्ष की भूमिका अहम रहती है। यह समापन की भूमिका निभाता है, जिसमें घटना से जुड़े प्रसंग आदि लिए जाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि फीचर लेखन का जो एक उदाहरण है कि भाई किसी भी चीज़ पर आ सकता है फीचर लेखन, किसी भी सब्जेक्ट पर आ सकता है। जैसे जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ है, या विद्यालय का खेल मैदान है, या कटते जंगल घटते मंगल, यानी जंगल कट रहे हैं और इसलिए हमारा मंगल भी यानी हमारा शुभ भी घट रहा है। तो राजस्थान में उत्थान में मतलब राष्ट्र के उत्थान में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। उपभोक्ता और मध्यम वर्ग मतलब उपभोक्ता जो है वो और मध्यम वर्ग के लोगों से कैसा तारतम्य हो रहा है आजकल, क्योंकि ये आजकल जो बाजार नीति चल रही है वो आपने देखी है, मैंने पाठ एक आया था आपने बाजारवाद का, तो वो बाजारवाद और उपभोक्तावाद का खूब प्रसार हो रहा है। जैसे तो मध्यम वर्ग इसमें किस तरह का अपना भूमिका निभा रहा है, ये क्योंकि मध्यम वर्ग जो है उसमें पिस रहा है। तो इस तरह का कोई भी टॉपिक आ सकता है। भारत में किसानों की दुर्वस्था, कृषकों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, ठीक है, और मोबाइल का केंद्रित जीवन, शैक्षणिक भ्रमण जैसे कोई शिक्षा के मतलब स्कूल जो पिकनिक वगैरह पर जाता है या शैक्षणिक भ्रमण पर जाता है, जहाँ जैसे आपकी ज्योग्राफी वाली मैडम लेकर जाती हैं बच्चों को, बहुत कुछ समझाती हैं बताती हैं बाहर ले जाकर, तो ऐसे शैक्षणिक भ्रमण भी होता है। पॉलीथीन अब सहनीय नहीं, महिलाओं के बढ़ते कदम, इस तरह के जो फीचर हैं, या शिक्षा का बदलता स्वरूप, आज के समय में शिक्षा का बदल रहा है स्वरूप, तो इस तरह के फीचर। तो अब एक मैंने आपको उदाहरण लिया है यहाँ पर फीचर लेखन में कि नेता द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वायदा पर संक्षिप्त फीचर जो है वो लिखिए। अब देखिए चुनावी वायदा, असली चीज़ क्या है, चुनावी वायदा, यानी हमको किसी भी नेता के द्वारा चुनावी जो वायदा करते हैं, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है, तो वो चुनावी वायदा पर हमको क्या लिखना है, एक फीचर लिखना है, एक संक्षिप्त फीचर लिखना है। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, हमने कहा ना शुरुआत में रोचकता होनी चाहिए। तलवारें म्यान में, योद्धा मैदान में, तो अपन ऐसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि तलवारें तो म्यान में और योद्धा मैदान में, ठीक है। चुनाव आते ही नेता, अब मैं इसका फीचर बता रही हूँ, एक उदाहरण है, प्रश्न है ये, और इसका फीचर कैसे लिखेंगे अपन। चुनाव आते ही नेता अपने क्षेत्र में प्रचार और प्रसार के लिए लग गए हैं, रोचक तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। नेता एक दूसरे की कमियों को उजागर कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत क्या करी बेटा, हमने शुरुआत करी एक रोचक ढंग से, तलवारें म्यान में और योद्धा मैदान में, मतलब किसी को भी एकदम से लगेगा अरे क्या क्या कह दिया। कहने का मतलब है कि जब एक योद्धा मैदान जंग में लड़ाई करने के लिए उतरता है तो क्या होता है, उसमें वो अपनी तलवार है, बंदूक है, कटार है, जो भी उसके पास ढाल है, सब कुछ लेकर उतरता है। लेकिन यहाँ पर कैसा योद्धा उतर रहा है इस मैदान में, चुनावी वायदा मैदान में, किस तरह का, जब चुनाव चल रहे होते हैं, जब नेता प्रचार प्रसार के लिए आते हैं तो वो तलवारें थोड़ी लाते हैं, लेकिन योद्धा मैदान में। तो इस तरह से ये रोचक ढंग से एक प्रस्तुतिकरण किए गए, एक लाइन हमने डाली और इसी से ही जो है पाठक वर्ग इसकी तरफ ध्यान गया उसका। तो ऐसे रोचक ढंग से हमको शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। चुनाव आते ही नेता अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए लग गए हैं, रोचक तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। नेता एक दूसरे की कमियों को उजागर कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज रायगढ़ में उपस्थित, कोई भी लिख सकते हैं आप, रायगढ़ लिखो, रामगढ़ लिखो, राजगढ़ लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं।
आज रायगढ़ में उपस्थित जय भगवान जो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, उन्होंने अपनी जनता को पुराने सभी किए गए वायदे को छुपाने के लिए नए नए वायदे किए। यानी पहले जब नेता मैदान क्षेत्र में उतरे थे उन्होंने कुछ और वायदे किए थे, लेकिन उन सब वायदों को हटाकर अब वो नए नए वायदे लेकर आए हैं। सांसद अभी तक वहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए, यानी पुरानी तो पूरी चीज़ें की नहीं और नए वादे फिर ले आए। तो वह फिर चुनाव को देखते हुए पुनः पुराने और नए वादे जो लोगों को लुभाने वाले हैं उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें शुरुआत करनी है, यहाँ तक मध्य तक लाना है। चुनावी वादे में मुख्य वायदे इस प्रकार हैं। कौन कौन से वादे हैं? सड़क नाली बनवाना, सभी के लिए एक एक लैपटॉप कॉलेज विद्यार्थियों को देंगे, यानी सड़कें बनवाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे और एक एक लैपटॉप सभी को देंगे। धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाएंगे, गरीबों को घर देंगे, कच्ची कॉलोनी को पक्का करके सुविधा को बेहतर करेंगे, सरकारी अस्पताल का निर्माण करेंगे। इस तरह से नेताजी चुनावी वादे करके हंसी मजाक करते हुए अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। इस घटना को देखने के लिए वहां दर्शक जो कि कुछ अपनी श्रद्धा से आए थे, कुछ जबरदस्ती और कुछ पैसे देकर लाए गए थे। ऐसे ही होता है, उनको कुछ लालच दिया जाता है, जनता को इकट्ठा किया जाता है और जनता, चूँकि जनता को लगता है कि ऐसे समय में ही कुछ हमको मिल सकता है, तो वो बेचारी जनता जो है वो उनके झांसों में आकर और वहाँ तक पहुँच जाती है। तो वह नेताजी के आधे घंटे भाषण को सुनने के लिए 4 घंटे से बैठे हुए हैं, यानी अब वो उनको ये ज़बरदस्ती सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना केवल रामगढ़ ही नहीं अपितु पूरे देश में हो रही है। वोटरों को अब यह विचार करना होगा कि कौन सांसद उन्हें खोखले आश्वासन दे रहा है और कौन विकास और उत्थान की बात करता है अथवा कार्य करने में अपनी निष्ठा रखता है। अतः अब लोगों को अथवा वोटरों को ही यह विचार करना होगा, धर्म जात पात इन सब के बहकावे में ना आकर लोगों को अपना एक मजबूत व सुदृढ़ कर्मठ नेता चुनने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने ये फीचर लेखन आपका किया। तो ये आपका मैंने आपको बताया कि फीचर लेखन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, आरंभ, मध्य, चरम और समापन। इनके आधार पर ही हमको फीचर का लेखन करना है। ठीक है, और सबसे पहले रोचकता होनी चाहिए, भाषा शैली पर अपना कमांड होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमको भाषा शैली का, जिससे कि पाठकगण फीचर को अच्छे से रोचक ढंग से पढ़ सके। तो ये आपका फीचर लेखन हुआ और ये फीचर लेखन का मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया कि इस तरह से फीचर लेखन किया जा सकता है। तो अब आपको मैं 2 टॉपिक दूंगी, 2 टॉपिक आपको कॉपी में करने हैं। अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें कोई काम नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल। तो वर्कशीट वाली कॉपी में आप 2 टॉपिक करें कि महंगाई की निरंतर वृद्धि। एक टॉपिक तो आपका ये है कि महंगाई की निरंतर वृद्धि, एक टॉपिक तो आप इस पे करेंगे। और दूसरा आप महानगरों में बढ़ते अपराध, महानगरों में बढ़ते अपराध, ये 2 टॉपिक पर आप अपनी कॉपी में फीचर लिखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देंगे आप लोग कि मैम, मतलब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सीधे ही भेज देंगे, यहाँ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे को बता देंगे कि भाई हमें मैडम ये चीज़ समझ नहीं आई या जो भी है, तो आप मुझे, ठीक है। थैंक यू, आपने मेरी बात को सुना। ये पूरी वीडियो देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।